मेरे लेफ़्ट साइड इतना अच्छा चाँद दिख रहा है और मेरे राइट साइड में सनराइज़ हो रहा है। ओ भाई साहब, सामने देखो कितना डेंस फॉग है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ओह, क्या ही लग रहा है। कैन यू बिलीव इट, कुछ दिन पहले यहाँ से कांचनजंगा दिख रहा था। ओ भाई साहब, कांचनजंगा दिख रहा है। ओ शिट, राइड के पहले दिन ही कांचनजंगा दिख गया, वो भी इस रास्ते से, NH27 से। ओ अलग सा एक एनर्जी आ गया। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सो अभी रेल लाइनर उतरने का वक्त आ गया है, क्योंकि सूरज उठ गया है और हल्का हल्का गर्मी तो लगेगा। पूरा रात मैंने ये रेल लाइनर पहन के ही चलाया है, तो इसीलिए ठंड नहीं लगा बिल्कुल भी। सो एनीवेज, हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रीम राइड। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामपुर। शायद ये इस्लामपुर होगा, क्योंकि NH27 के ऊपर एक BP का पेट्रोल पंप दिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि धानतोला इस्लामपुर, तो शायद ये इस्लामपुर ही होगा। तो ऑलमोस्ट एक साल बाद और एक सोलो ट्रिप पे मैं निकला हुआ हूँ, जो कि है नॉर्थ सिक्किम राइड। तो लास्ट ईयर मैं लद्दाख ट्रिप किया था, वो भी सोलो। तो ये मेरा सेकंड टाइम है। और कल मैं लगभग 9:30 बजे मैं घर से निकला हुआ था, तब से मैं नॉन स्टॉप राइड करते जा रहा हूँ। और आज का जो डेस्टिनेशन है वो है मंगन, टोटल 683 किलोमीटर, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। तो नॉन स्टॉप करने का तो प्लान है, और मेरा होटल सभी बुक है वहाँ पे। अगर देर हो जाए तो तब भी जाना होगा। सो एनीवेज, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, तो अभी राइड शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत देर से रुका हुआ हूँ। ये हेलमेट मैं दिखा रहा हूँ। रास्ते पे इतना सारा फॉग था कि हेलमेट का वाइज़र पूरा गंदा हो चुका है। तो चलो फिर हेलमेट क्लीन करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो के शुरुआत से आप लोग देखते रहो। तो फाइनली अभी टाइम हुआ है 9:37 और संगीता मेरे को सी ऑफ करने आया है। चलो टाटा, ये बहुत हेल्प किया है। ठीक से रहना, ठीक से बाइक चलाना। हर हर महादेव। चलो, ए स्टैंड। तो यहाँ से मैं ले लूँगा लेफ़्ट। चलो टाटा। चलो, संगीता को मैंने बाय बोल दिया और फाइनली चंदन नगर से मैं अभी निकल रहा हूँ। तो मैंने ठीक किया था कि 5 से 6 बजे तक मैं निकल जाऊँगा, बट इतना सारा काम था। उसके बाद हर राइड से पहले जो होता है मेरा पैकिंग बाकी था, तो इसीलिए पैकिंग करते करते लेट हो गया। उसके बाद तो भूख लग गया, तो मैंने सोचा कि घर से ही डिनर करके निकलते हैं। तो इसीलिए एकदम डिनर करके थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फिर निकले हैं। और ये जो राइड है, मैंने आप लोगों को तो बताया है कि नॉर्थ सिक्किम का राइड है। एक साल हो गया। मैं लास्ट ईयर लद्दाख सोलो ट्रिप किया था, उसके बाद मैंने कोई भी सोलो ट्रिप नहीं किया था। तो बहुत दिन बाद मैं ट्रिप कर रहा हूँ, वो भी सोलो। तो एक नर्वसनेस तो है, एक अनईजी फील तो है। और अभी ठंड बहुत बढ़ गया है। ओके, तो ये है चंदन नगर का शेखपुर मोड़। यहाँ से ही दिल्ली रोड से चंदन नगर एंटर करते हैं। तो हम लोगों को जाना है अभी राइट। चलो, सिग्नल हो गया ग्रीन। तो मेरा ये जो नया वाला हेलमेट है, इसमें एक दिक्कत तो रहने वाला है। इसमें पिन लॉक नहीं है, और पिन लॉक मुझे अभी तक नहीं मिला। अभी देखते, ये प्रॉब्लम तो मुझे फेस करना ही होगा। जाते वक्त अगर सिलीगुड़ी में कुछ मिल गया राइडिंग स्टोर, तो वहाँ से मैं उठा लूँगा, नहीं तो
ये प्रॉब्लम के साथ मुझे इस राइड को कंप्लीट करना है। ये सब E20 ना E20 ना नॉर्मल नॉर्मल। अरे वाह, এই সিকিমের দিকে যাবো। NH12 ডালখোলা অবধি রাস্তা কেমন আছে? রাস্তা ভালো আছে, রাস্তা হাইওয়ে রাস্তা ঠিক আছে, এই রাস্তা ঠিক আছে। चलो अभी मैं आ पहुँचा हूँ कल्याणी ब्रिज के ऊपर। इसका नाम है ईश्वर गुप्ता ब्रिज, ईश्वर गुप्ता सेतु। तो यहाँ पे देख सकते हो एक नया ब्रिज बन रहा है। ये कोई बाहर का टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, मैंने सुना है कोई जर्मन का कोई टेक्नोलॉजी यूज़ होके ये ब्रिज बन रहा है गंगा रिवर के ऊपर। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये जगह कुछ अलग ही लगेगा और बहुत फास्ट काम हो रहा है, बहुत फास्ट। दोनों तरफ का जो फ्लाईओवर है वो तो कंप्लीट हो चुका है, ये सब देख सकते हो, ये सब रेडी होके रखा है। बस बीच का ये ब्रिज बनना बाकी है। तो इस पुराने वाले ब्रिज का हालत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रक नहीं जाता है, ये लगा हुआ है। ज़्यादा ऊंचा गाड़ी यहाँ से नहीं जाता है। चलो यहाँ से शुरू हो गया कल्याणी एक्सप्रेस वे। तो ये रास्ता सीधा जाता है कोलकाता एयरपोर्ट, दमदम एयरपोर्ट। तो यहाँ से एयरपोर्ट 25 से 30 मिनट्स के अंदर ही पहुँच सकते हैं। ये रास्ता कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत ही फास्ट हो गया है ये रूट। मेरे लेफ़्ट साइड में जो ये शहर देख रहे हो ये पूरा कल्याणी सिटी है। तो मुझे सामने 2 सिग्नल छोड़ के लेफ़्ट लेना होगा, तो वहाँ से कनेक्ट होगा NH12। तो चलो रात में ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं करूँगा, बस ये मैं अपडेट देते हुए चलूँगा कि कहाँ कहाँ पे रोड ख़राब है कोलकाता टू शिलीगुड़ी के बीच में। लेट्स सी ये राइड कैसा रहता है, और कमेंट करके बताना ये फॉग लैम्प कैसा लग रहा है, ये फॉग लैम्प का व्यू कैसा लग रहा है। ये वाला फॉग लैम्प अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लेता है, और इसके बाद भी अगर कम पड़े तो ये इसका अपर है, मतलब कि हाई बीम लो बीम है। तो ये वाला तो लो बीम में चल रहा है, और ये वाला अगर करे तो ये हाई बीम है। तो मुझे यहाँ से ले लेना है लेफ़्ट साइड, और यही रास्ता कनेक्ट करेगा NH12। अच्छा, तो ये वाला रास्ते का हालत सही नहीं है। ये लास्ट टाइम जब आया था तब भी ऐसा ही था। अच्छा, ये ब्लॉग्स देके ये रास्ता बना रहा है। इस वाले रास्ते के शुरुआत में ही बस थोड़ा बहुत ख़राब था, तो उसके बाद तो ये वाला पैच पूरा टर्मैक बना हुआ है, पूरा चौड़ा वाला रास्ता है। तो मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो देख रहे हो ये है कल्याणी एम्स। बहुत ही बड़ा कैंपस है इसका, और सामने और 1 किलोमीटर में ही NH12 कनेक्ट हो जाएगा। और ठंड तो है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे हाथ, मैं तो ग्लव्स नहीं पहना हूँ, तो NH12 चढ़ने के आगे मैं रुक के ये ग्लव्स पहन लूँगा। सामने बोर्ड दिख रहा है NH12 का। अच्छा, राइट साइड जाने से 12/7 कोलकाता यहाँ से 54 और बहरमपुर 141। 1 घंटा हो गया घर से निकले हुए, अभी 10:37 टाइम हुआ है, और ग्लव्स मैंने पहन लिया है। और चलो अभी मेरा नॉन स्टॉप राइड फाइनली शुरू हो चुका है, और अभी मैं एक अलग सा जोश बना के, अलग सा एक क्या बोलूँ, अलग सा एक एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। अभी तक तो मैं बहुत कुछ सोच के आ रहा था, बहुत कुछ चल रहा था मेरे अंदर, तो सब मैंने छोड़ दिया, एक ब्रेक लिया, पूरा रिलैक्स हुआ। और ब्लू आर्मर में मैं एक सॉफ्ट सा गाना लगा दिया। तो चलो अभी मैं चढ़ने वाला हूँ NH12। और घर से मैं देखा था कि मंगन का डिस्टेंस 683 है। वैसे तो किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, बट कोलकाता टू सिलीगुड़ी राइड पे एक अलग सा फटीक आता है। इतना सारा ट्रैफिक, इतना सारा टोल, इतना सारा बैरिकेड्स वगैरह है, तो इसीलिए एक फटीक आता है। तो देखते हैं इस बार कैसा राइड होता है। तो NH12 पे चढ़ने के बाद ही सामने एक टोल मिलेगा, ये है कल्याणी का टोल। अभी राइड पे पूरा कंसंट्रेट करते हैं, पूरा एंजॉय लेते हैं, और बाइक तो फुल पावर दे रहा है। E20 डालने के बाद जो मिसिंग आ रहा था वो अभी तो नहीं आ रहा है। थ्रॉटल देने के बाद ही इंस्टेंट रॉकेट जैसा फील दे रहा है। 1 साल बाद मैं एक नॉन स्टॉप राइड करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैं नॉन स्टॉप किया था चंडीगढ़ टू कोलकाता। ये ब्लॉग मेरे YouTube चैनल पे है, चाहो तो आप देख सकते हो। तो चंडीगढ़ से मैं नॉन स्टॉप
बाइक चला के कोलकाता आया था। तो टोटल किलोमीटर था शायद 1766। और मैं एक चीज़ मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि राइड कंप्लीट हो जाने के बाद घर लौटते वक्त जो राइड होता है उसका कुछ अलग सा एनर्जी रहता है। तो उस टाइम नॉन स्टॉप करने का एक अलग मतलब है। और राइड पे निकलने के बाद पहले दिन ही अगर नॉन स्टॉप राइड करूँ तो उस नॉन स्टॉप राइड पे एनर्जी बहुत ही लो रहता है, क्योंकि लौटते वक्त एक अलग सा मोमेंटम रहता है और जाते वक्त एक मोमेंटम बनाना पड़ता है। और रास्ते पे देख सकते हो अच्छा खासा फॉग तो है, मुझे दिख रहा है आगे। ये जितना रात होता जाएगा उतना डेंस बढ़ता रहेगा और सुबह होने के बाद तो बहुत ही डेंस रहेगा। ये वाला रास्ता इसीलिए मैं रात पे जाने का प्रेफर करता हूँ, क्योंकि दिन में इतना ट्रैफिक रहता है, इतना क्रॉसिंग है, इतना बैरिकेड्स है। रात में तो उतना नहीं है। अभी तो 11:15 बजा हुआ है, अभी तक रास्ते के ऊपर लोकल लोग सब क्रॉस करता है। 1-2 बजे से पूरा रास्ता खाली हो जाता है। My heart is pounding in my chest. I'm on the wheel going too fast. I know there's somewhere I'm meant to be, and I can hear it, it's calling me. I'm feeling wild, wilder than I've ever felt. I'm feeling free, I got nothing holding me back from the waves of the cold ocean floor. I just dive in. चलो देखते ही देखते कृष्णनगर आ पहुँचे। तो ये वाला अंडरपास जब क्रॉस होगा तो समझ लेना कि ये कृष्णनगर है। तो पेट्रोल भराने के बाद अभी किलोमीटर हुआ है 92 और कल्याणी से बहरमपुर तक, कल्याणी से कृष्णनगर तक रास्ता का क्वालिटी एकदम ही मक्खन है। बीच में एक दो मुझे पॉट होल्स दिखा, तो उसके बाद तो कोई भी पॉट होल्स नहीं था। और नाइट राइड का बात कुछ अलग ही होता है, मन में इतना कुछ चलता है, पूरा रास्ता खाली है, एक सुकून सा राइड होता है। डे टाइम पे राइड इतना हेक्टिक होता है, इतना जब रास्ता पूरा खाली होता है तब माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, नींद आना चालू हो जाता है। और नहीं तो इतना लोकल सब रहता है ना, लोग इतना रास्ता क्रॉस करते हैं, तो इसके लिए ऑब्स्टेकल बहुत होता है। दिन में ऑब्स्टेकल बहुत होता है। वेस्ट बंगाल के रास्ते में रात में कोई भी बैरिकेड्स नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। ओके, सो घर से 130 किलोमीटर कंप्लीट होके मैं ये सेकंड टोल पे रुका हूँ। तो थोड़ा बहुत पानी पी लिए, तो उसके बाद फिर से राइड शुरू करना होगा। और अभी टाइम है 11:56। तो 130 किलोमीटर मैं पूरा नॉन स्टॉप चलाया, बस एक बार ग्लव्स पहनने के लिए रुका था। और इसके बाद रास्ते पे बहुत सारा डाइवर्शंस मिलेगा अप टू बहरमपुर। तो एवरेज स्पीड अभी थोड़ा बहुत तो डिक्रीज़ होगा। और इसके बाद इस रास्ते पे थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस मिलेगा। हालांकि आज रास्ता बहुत ही खाली है, उतना ज़्यादा बाइकर्स तो एक भी नहीं है और 1-2 गाड़ी जा रहा है। तो जितना खाली होगा उतना ही बेहतर है मेरे लिए। और मुझे मंगन नॉन स्टॉप चलाना था, इसीलिए मैंने ठीक किया था कि 5 से 6 बजे तक मैं निकल जाऊंगा, जो कि नहीं हो पाया। घर से 9:30 बजे निकले हैं, तो 3.5 घंटे का जो ये गैप है, ये तो मेकअप नहीं हो सकता है, बट ये एक ही तरह से मेकअप हो सकता है थोड़ा बहुत, जो कि ये अगर मैं नॉन स्टॉप राइड करूँ और बहुत ही कम ब्रेक लूँ। और अभी ब्रेक लेने का तो कोई भी मूड नहीं है, बस 130 किलोमीटर में तो एक बार मैंने रुका है पानी पीने के लिए। तो आगे देखते, जितना हो सकेगा मैं कम रुकूंगा। और मुझे पता है जब दिन होगा ना, इतना नींद आएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि रात में ज़्यादातर डिस्टेंस मैं कवर कर लूँ, तो दिन में उतना प्रेशर नहीं रहेगा। और यहाँ पे बहरमपुर आने से पहले रास्ता का कंडीशन इतना ख़राब है, सब गाड़ी बाउंस करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अच्छा है, इसके पहले
इतना पॉटहोल्स था, उसमें से पैच वर्क किया हुआ था। रास्ते के ऊपर जो वेव है ना पूरा दिख रहा है। डालखोला 261 किलोमीटर, तो अभी भी 261 किलोमीटर इसी रास्ते पे रहना है। और अभी टाइम हो रहा है 12:39। तो लगता है सूरज उठने से पहले मैं डालखोला क्रॉस कर जाऊंगा, अगर इसी फ्लो में मैं चलाते रहूं। दूर से देख के लग रहा है कि रास्ता पूरा अच्छा है, बट पूरा पैच वर्क किया हुआ है। एक टाइम पे ये सब बाईपास 100-120 में क्रॉस करते थे, कुछ भी स्पीड पता नहीं चलता था। और आज 60-70 के ऊपर नहीं चला सकते। क्या हालत है रास्ते का, पता नहीं कैमरा में दिखेगा कि नहीं। पूरा फॉग होके रखा है, पूरा फॉग है। और ऊपर फुल मून का चाँद निकला हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है ना। पूरा ऊपर से पूरा मून का जो लाइट है वो स्प्रेड हो रहा है। बाप रे, मोरग्राम अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, बट अच्छा खासा स्पीड मेंटेन हो रहा है, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो रहा है। मैं बस चेक नहीं कर रहा हूँ, बार बार चेक करने से एक क्या बोलूँ, एक पैल्पिटेशन टाइप होता है। और ये सामने जो टोल है ये आज का 3rd टोल है, ये है बहरमपुर फारक्का। अच्छा, इसके बाद तो फारक्का आएगा, तो बहरमपुर फारक्का टोल है ये। चलो यहाँ पे एक बार रुकते हैं, यहाँ पे रुक के और एक बार पानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है राइड पे। चलो, बाइक का इंजन भी थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेगा। 205 किलोमीटर तक मैं ओनली 5 मिनट का 2 ब्रेक लिया है, तो अभी भी कोई भी थकान तो नहीं हो रहा है, नींद भी नहीं आ रहा है, बस थोड़ा बहुत भूख लगा है। मैं कहीं पे रुक के रोटी वगैरह तो मैं नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि पेट भर के अगर मैंने खा लिया ना तो नींद आना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बैग पे थोड़ा बहुत खाना रखा हूँ। और संगीता ने कुछ लड्डू बना के मुझे दिया है, बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो बेसिकली काजू किशमिश और बहुत सारा सीड्स देके घी के साथ बनाया है। और वो एक लड्डू खाने से ना बहुत देर तक भूख नहीं लगता है, तो बहुत ही सही चीज़ है वो। मैं दिखाऊंगा, जब मैं खाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। अभी तो 1 घंटे बाद ही मैं रुकूंगा। पूरा फॉग है, दूर दूर तक जहाँ भी देख पा रहा हूँ पूरा फॉग है। कैमरा पे शायद नहीं आएगा, और सुबह होने तक वेट करना होगा। सुबह होने से ही ये सब फॉग दिखेगा। और ये जो मून लाइट आ रहा है ना, इससे ही पूरा फॉग दिख रहा है। बस ये ऑपोजिट लेन का जो ये हाई बीम रहता है, वहीं पे फॉग दिख रहा है। यहाँ पे तो आ रहा होगा शायद। ओह, क्या डेंस फॉग है, यहाँ पे ज़्यादा फॉग है। ये देख सकते हो, ये लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता चला जा रहा है ये रामपुरहाट जा रहा है, मतलब कि पानागढ़ की तरफ जा रहा है। और ये है मोरग्राम। और रास्ता का हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादातर पॉटहोल्स और पैच वर्क्स राइट वाला लेन में है, इसीलिए मैं लेफ़्ट के तरफ से चला रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कि आहिरन, और सामने एक ब्रिज पड़ेगा, वो आहिरन ब्रिज है। और मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पूरा पानी जमा हुआ है, पता नहीं ये किसका पानी है। रिवर ओवरफ्लो होके यहाँ पे पूरा फ्लड जैसा हो गया है, देख के जो लग रहा है। और पूरा मून लाइट पे पूरा क्लियर दिख रहा है। सामने एक नेक्सॉन जा रहा है, उस नेक्सॉन में एक अच्छा वाला लाइट लगा हुआ है, तो मैं फॉग लाइट ऑफ करके उसके लाइट से मैं बहुत देर से चला रहा हूँ। और पूरा क्लियर विजिबिलिटी है, इसीलिए मैं फॉग लैम्प नहीं ऑन किया हूँ। इस रास्ते का ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कर्व है जो कि हाई स्पीड में ले सकते हो। हाई स्पीड मतलब ये 80-90 तक ले सकते हो। और ये है आहिरन ब्रिज, क्या मस्त दिख रहा है। पहले ये लकड़ी का ब्रिज हुआ करता था, और यहाँ पे पूरा पानी जमा हुआ है। फारक्का अगर आ जाए तो समझो कि कोलकाता टू सिलीगुड़ी के डिस्टेंस में हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया। राइड पे निकलने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने ये हेलमेट खोला है, और यहाँ पे रुका हूँ बहरमपुर फारक्का टोल प्लाज़ा।
तो ये शायद 4 नंबर टोल प्लाज़ा होगा, 4 या 3 होगा। एग्जैक्ट 251 किलोमीटर अभी हुआ है। और मैं जो बोल रहा था, संगीता ने एक लड्डू बना के मुझे दिया है। तो ये बेसिकली काजू किशमिश और बहुत सारा सीड से बना हुआ है। और ये एक खाने से बहुत देर तक भूख नहीं लगता है और ये बहुत ही टेस्टी है। और ये शायद घी से बना हुआ है। और ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो थैंक्स संगीता। My heart is pounding in my chest. I'm on the wheel going too fast. I know there's somewhere I'm meant to be, and I can hear it, it's calling me. फारक का बैरेज चढ़ने से पहले रास्ता का हालत बहुत ही ख़राब था और ऊपर से सामने एक बस जा रहा था और एक ट्रक जा रहा था। इतना धूल मैं कैमरा ऑन करने का मौका ही नहीं मिला। सो एनीवेज फारक का बैरेज आने ही वाला है और अभी टाइम ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है। यहाँ से ही शुरू हो रहा है फारक का बैरेज। चलो किस्मत अच्छा है कि थोड़ा बहुत तो खाली है और मेरे लेफ़्ट साइड में ट्रेन जा रहा है। और यहाँ पे नया वाला ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लगता है बीच में कनेक्ट नहीं हुआ है। और यहाँ से थोड़ी देर आगे जाके मिलेगा मालदा। और मालदा को बाईपास करने के लिए एक बाईपास है, तो वो बाईपास से ही जाना होगा। और यहाँ पे रास्ता सिंगल लेन होके रखा है। फारक्का के पहले भी ऐसा कुछ था कि एक ही साइड से गाड़ी आ जा रहा है, तो ये चीज़ ज़रा संभल के चलना होगा। ये फारक्का रायगंज शायद, हाँ ये फारक्का रायगंज टोल है। और यहाँ पे सब ऐसे करके खड़ा हुआ है। पता नहीं ये आज का 4 या 5 टोल होगा। तो यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने रुका था। चलो अभी टाइम हुआ है 2:43 और सुबह होने में और 1.5-2 घंटा तो बाकी है। चलो अभी एग्जैक्ट 3 बज चुका है और यहाँ से शुरू हो गया मालदा बाईपास और ये रास्ता चला जा रहा है मालदा सिटी के तरफ। और अभी मेरे बाइक में एकदम भी फ्यूल नहीं है, लास्ट बार बचा हुआ है। E20 ना कि हाँ फुल कितना आया 10.04 1056 का तेल। और आगे का पेट्रोल में चला है 308.8 किलोमीटर। चलो पेट्रोल रिफ़िल कर लिए और यहाँ पे 5 मिनट वाटर ब्रेक लिए और हेलमेट खोल के थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लिए, क्योंकि राइड पे स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत देर तक बाइक पे बैठे रहे तो बाद में दिक्कत हो सकता है। सो एनीवेज अभी फिर से राइड कंटिन्यू करते हैं। अभी मंगन में होटल तो मेरा बुक किया हुआ है, उसका डिस्टेंस दिखा रहा है 366। तो अभी भी 366 किलोमीटर बाकी है। हाफ रास्ता अभी तक कवर कर चुके हैं और हाफ रास्ता बाकी है। 9 घंटा टाइम दिखा रहा है। चलाते चलाते और एक टोल आ गया और 3:35 अभी टाइम हुआ है। फारक्का रायगंज हाईवे रास्ता अच्छा है। फारक्का के उस पार से तो इस तरफ रास्ता अच्छा है। नॉन स्टॉप राइड हो रहा है। और यहाँ पे जो मून लाइट है और मून लाइट के साथ ये जो इतना सारा फॉग दिख रहा है ना, इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा दिख रहा है। और जितना सुबह होते जा रहा है और फॉग का डेंसिटी उतना ही बढ़ते जा रहा है। अभी टाइम हो रहा है 4:24 ऑलमोस्ट 4:30 बजने ही वाला है और थोड़ी देर में ही ये सुबह हो जाएगा। और मेरा एजम्पशन जो था कि डालखोला जब पहुँचेंगे तब सुबह हो जाएगा। तो मैं तो अभी रायगंज बाईपास में हूँ और रायगंज बाईपास क्रॉस करते ही डालखोला आ जाएगा 30 किलोमीटर बाद। तो डालखोला में रुकेंगे और वहाँ पे एक लंबा वाला ब्रेक लेंगे। ओह गॉड खतरनाक सीन था। रायगंज बाईपास के ऊपर ये खतरनाक सीन है।
और एक बार खतरनाक सीन होते होते रह गया। बहुत सारा गड्ढा एक साथ था। सिलीगुड़ी 127 सूरज उठने से पहले मैं डालखोला आखिर पहुंच ही गया। 5:02 पूरा 5 बज चुका है अभी। बहुत अच्छे से टाइम मेकअप हुआ है, बहुत अच्छे से टाइम मेकअप हुआ है। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना जल्दी डालखोला क्रॉस कर लूँगा। बस इस बार ब्रेक बहुत ही कम लिया, और अगर लिया है तो 5 से 7 मिनट मैक्स। इस वाले हाईवे का हाल हर वक्त तो बेहाल ही रहता है। अचानक से सरप्राइज पॉट होल्स यहाँ पे है। हाईवे का नाम है NH27, हाई बीम करके रखा हुआ है। ये देख सकते हो, ये पॉट होल्स का पूरा सीरीज़ है यहाँ पे। अच्छा, ये जो डालखोला जगह था, ये डालखोला वेस्ट बंगाल और बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आगे किशनगंज तक की इस्लामपुर बाईपास तक हम लोग कभी कभी बिहार में एंटर करेंगे, कभी कभी वेस्ट बंगाल में एंटर करेंगे। तो ऐसे चलते चलते ये रास्ता कवर होगा। तो चलो, इस रास्ते में मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइम पे चला रहा हूँ, सुबह के 5 बजे। तो अभी ना मुझको छोटा भीम जैसा फील हो रहा है। बैग से एक लड्डू और निकाला, और खाने के बाद एक अलग सा एनर्जी फिर से आ गया। तो अभी तक सुबह तो नहीं हुआ है, बट हल्का हल्का सनलाइट आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक जियो BP पेट्रोल पंप पे मैं रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे सब स्टाफ सो रहे हैं। जब भी मैं रुक रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। और जब चलाना शुरू कर रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद लग रहा है कि एक लंबा वाला ब्रेक लेना है। बट जब मैं रुक रहा हूँ तब फुल ऑन एनर्जी रह रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे भी 15 मिनट रुके थे। अभी नैप लेने का कोई भी मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि बाइक चलाते चलाते सनराइज़ देख लूँ। तो यहाँ से सनराइज़ होगा शायद, हाँ यहीं से होगा। मेरे लेफ़्ट साइड इतना अच्छा चाँद दिख रहा है, और मेरे राइट साइड में सनराइज़ हो रहा है। बहुत दिनों से ये सीन देखने के लिए ना मैं तरस गया था, सीरियसली। कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने के लिए 7 से 8 टोल है। ये एक टोल क्रॉस किया, इसके बाद लास्ट में और एक टोल आएगा शायद। तो सुबह होने के बाद NH27 से ऐसा कुछ नज़ारा है। यहाँ पे देखो, अभी तो सनराइज़ अभी तक तो नहीं हुआ है, बट सनराइज़ का एक कलर शेड आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना ये वाला कलर। और इस तरफ पूरा वाइट हो चुका है, और यहाँ पे फुल मून भी दिख रहा है। और ये वाला रास्ता पहले से तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा कंडीशन में है। बट जो भी पॉट होल्स है सब राइट लेन में है, लेफ़्ट लेन पूरा क्लियर है। 1-2 पॉट होल्स मिलेगा, बट राइट साइड लेन में पॉट होल्स है। और पूरा रात मुझे ठंड नहीं लगा था, बट जितना सुबह होते जा रहा है ना, ठंड बढ़ते जा रहा है। अभी तो ठंड लग रहा है, इस साइड ठंड है। ओ भाई साहब, सामने देखो कितना डेंस फॉग है, बाप रे। ये रास्ता ही नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चलेगा सामने पॉट होल्स है कि नहीं है। अभी देख सकते हो कितना डेंस फॉग है यहाँ पे। सामने गाड़ी है कि नहीं है वो भी पता नहीं चल रहा है। चारों तरफ फुल वाइट, फुल वाइट। तो ये अभी क्रॉस कर रहा है किशनगंज। अच्छा, किशनगंज के फ्लाईओवर के ऊपर रास्ता हो रहा है, रास्ता बन रहा है। क्या ही डेंस फॉग है यार, क्या ही डेंस फॉग है। कैमरे में उतना पता नहीं चल पा रहा होगा, कैमरा का लेंस फॉग ज़्यादातर काट देता है। बाप रे बाप, पूरा वाइट। ओह, क्या ही लग रहा है। कैन यू बिलीव इट,
कुछ दिन पहले यहाँ से कांचनजंगा दिख रहा था बिहार से, इतना क्लियर वेदर था। साहब अभी अभी हुआ है, लगता है फॉग के वजह से ये टैंकर पूरा डिवाइडर में चढ़ गया। किशनगंज के बाद से ये वाला रास्ता पूरा रिपेयर कर दिया है, एक भी पॉट होल्स नहीं है। तो अभी का रिसेंट अपडेट में ये एक चीज़ अच्छा है कि ये वाला रास्ता जो है साल में तो हर वक्त ख़राब रहता था, अभी ये रिपेयर कर दिया है। क्या अमेजिंग सनराइज़ हो रहा है, और जब तक ये सूरज नहीं उठेगा ना ये फॉग कटने वाला नहीं है। तो चलो अभी ये BP पेट्रोल पंप से निकलते हैं और लगभग आधा घंटा 40 मिनट्स हो गया ब्रेक लिया। तो नींद तो अभी भी मुझे नहीं आया है। तो अभी टाइम हुआ है 6:51, तो 7 बजने ही वाला है। और किलोमीटर कितना बाकी है वो अभी मैं चेक नहीं किया। अभी देखते फिर से थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और आगे कहीं पे जाके ब्रेकफास्ट करना होगा। और अभी ठंड है यहाँ पे, मैं रेल लाइनर उतार दिया, उसके बाद अच्छा खासा ठंड लग रहा है। और हाँ, ये वाला हेलमेट जो है ये ऐसा दिखता है कुछ, तो ये मैं नया लिया है LS2 Pioneer 2। तो इसका डेडिकेटेडली एक वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो के कमेंट में बताना कि ये हेलमेट कैसा लग रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम लाइट वेट है। पूरा रात बाइक चलाने के बाद मैंने बताया कि 9:30 बजे मैं निकला हुआ था, उसके बाद से अभी तक मैं 3 बार ही हेलमेट निकाला है, बस 3 बार। चलो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। The night was cold, streets and quiet. Walk out the door, I can fight it. भरपूर पॉट होल्स है, भरपूर, बहुत पॉट होल्स है। बाप रे, ये तो कुआं था ये तो कुआं था पूरा, संभाल के चलाना होगा। उस पॉट होल्स में अगर ये सामने का व्हील रहता ना, वो रिम बेंड नहीं होता, मैं पूरा वॉल्ट खा के सामने जाके गिरता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, फुल फोकस रह के बाइक चलाना होगा। राइडिंग में यही एक रिस्क है कि गलती करने के बाद कोई भी एक मौका नहीं छोड़ता है। एक बार गलती हुआ तो बस सब ख़त्म। जब इस्लामपुर बाईपास क्रॉस करने के बाद ये वाले रास्ते पे एक भी पॉट होल्स तो नहीं मिला। पिछले 10-15 मिनट से मैं चला रहा हूँ, तो रास्ते का क्वालिटी इस तरफ तो अच्छा है। 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ अभी। Feeling wild, wilder than I've ever felt. I'm feeling free. I got nothing holding me. और कुछ देर बाद ही इस रास्ते के दोनों तरफ चाय का बगान दिखना शुरू हो जाएगा। और आज का वेदर कुछ खास ही लग रहा है, पूरा ठंडा वाला वेदर है, उसके ऊपर ये जो सनलाइट आ रहा है ना, इतना प्लेजेंट लग रहा है। देख सकते हो पूरा का पूरा रास्ता खाली है। कल रात से राइड स्टार्ट किया, तब से पूरा रास्ता मुझे खाली ही मिला। और डोमिनर तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट इस बार माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। ये E20 पेट्रोल के वजह से बहुत कम दे रहा है। ओहो भाई, सुबह सुबह ये ग्रीन देखने का मज़ा ही कुछ और है। ओ भाई साहब, पहाड़ दिख रहा है, कांचनजंगा दिख रहा है। ओ शिट, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कांचनजंगा दिख रहा है, पूरा का पूरा रेंज। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं इस रास्ते से पहाड़ देख पा रहा हूँ, वो भी कांचनजंगा। अगर आगे जाके दिख रहा होगा तो मैं फिर से रुकूंगा। फुल वाइट कलर का माउंटेन, स्नो माउंटेन। ओह व्हाट एन एक्सपीरियंस, सीरियसली। राइड के पहले दिन ही कांचनजंगा दिख गया, वो भी इस रास्ते से, NH27 से। ओह, अलग सा एक एनर्जी आ गया। आगे सामने पहाड़ का तो रेंज दिख रहा है। सिलीगुड़ी यहाँ से 50 किलोमीटर है। ओ ओ ओ, ये देखो, अभी दिखेगा, शायद अभी दिखेगा। मुझे तो पूरा क्लियर दिख रहा है। सूरज के रोशनी से
वो पूरा रेडिश येलोइश होके रखा है। मैं फ़ोन से जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे कांचनजंगा का रेंज दिख रहा है। ओह गॉड, ओपन आई से जो दिख रहा है ना, अलग ही एक अलग व्यू है ये। अभी तो राइड पे पूरा एनर्जी आ गया। पूरा रात बाइक चलाने के बाद जब सामने ऐसा वाला सरप्राइजिंग स्नो माउंटेन दिख जाए ना, तो राइड पे पूरा एनर्जी आ जाता है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि क्या लग रहा है, सीरियसली ऐसा व्यू पहले नहीं देखा था। अभी ये रेंज पूरा सामने दिख रहा है। चलो आगे जाके दिखाते हैं। अगर गोप्रो में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं एक बार तो एक फ़ोटो तो खींचना है मुझे। जस्ट लुक एट इट, यहाँ से अच्छा खासा व्यू दिख रहा है कांचनजंगा का। नॉर्मल जो माउंटेन होता है वो माउंटेन दिख रहा है, उसके उस पार पूरा स्नो माउंटेन दिख रहा है, पूरा स्नो रेंज, पूरा रेंज दिख रहा है। और इस तरफ है कांचनजंगा। ये रास्ते का दोनों तरफ चाय का बागान दिखना शुरू हो गया है और इसके बहुत पहले से ये कांचनजंगा दिख रहा था और अभी एकदम सामने है, इस साइड है। और इतना अच्छा लग रहा है ना, पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी। ये कांचनजंगा देखने के लिए मैं 4 बार रुक गया, तो अभी और ज़्यादा नहीं रुकते, डायरेक्ट पहुंचते हैं मंगन, क्योंकि मंगन सिलीगुड़ी से लगभग 160 किलोमीटर तो है ही। तो सामने ये वाला जो टोल दिख रहा है, ये इस रूट का लास्ट टोल है। मुझे सनलाइट रहते रहते पहुंचना होगा मंगन, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ही स्टीव है, बहुत ही ऊंचा है। सिलीगुड़ी और ज़्यादा दूर तो नहीं है, 30-35 होगा। पहले इतना बार इस रूट पे आया, कभी भी ये नहीं दिखा। इस बार इतना बारिश हुआ, पहाड़ में इतना बारिश हुआ कि पूरा पोल्यूशन गायब हो गया। और ये पोल्यूशन गायब होने की वजह से ही ये पूरा दिख रहा है। अच्छा, सामने से मुझे लेफ़्ट लेना है और ये राइट वाला चला जाएगा जलपाईगुड़ी, फुलबाड़ी उस तरफ। जस्ट लुक एट इट, इस रास्ते का व्यू देखो। ऐसा व्यू मैंने पहले नहीं देखा था। कुछ नहीं हुआ, बस वेदर क्लियर हो गया। वेदर क्लियर होने से पूरा व्यू चेंज हो गया। चलो फाइनली सिलीगुड़ी एंटर कर चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:26, ऑलमोस्ट 8:30 बजने वाला है। और मैं अभी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि कल 9:30 बजे मैं निकला था घर से, उसके बाद अभी 8:30 बज चुका है, 12 घंटा भी नहीं हुआ है मैं सिलीगुड़ी एंटर कर चुका हूँ। और इसके पहले मैं जितना बार आया था तो 14 घंटा 15 घंटा तो लग गया था। इस बार मैं इतना रिलैक्स करके आया, इतना रिलैक्स करके चलाया, ओवर स्पीड तो नहीं किया, उसके बाद भी मैं इतना जल्दी पहुँच गया। चलो ये है दार्जिलिंग मोड़। ओह, अभी धूप बहुत तेज़ है तो पूरा चुभ रहा है स्किन पे। अभी कुछ नहीं कर सकते, ये सिलीगुड़ी का ट्रैफिक मुझे झेलना ही होगा अभी। और ये लेफ़्ट साइड में चला जा रहा है दार्जिलिंग। सीधा भी जा सकते हैं, इधर जाने से ये कार्शियांग, हाँ कार्शियांग होके जाता है, कार्शियांग और मिरिक। सिलीगुड़ी पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, इसलिए बहुत सारा डाइवर्शंस बना हुआ है। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड कोलकाता टू मंगन है, तो इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले पार्ट में कोलकाता टू सिलीगुड़ी रहेगा, इसके बाद सेकंड पार्ट में सिलीगुड़ी टू मंगन मैं रखूँगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल सीरीज़ मैं लेके आऊँ। और यहाँ का व्यू देखो, ओह क्या सुंदर लग